प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए। ऐसे में उनकी तुलना लंबे शासनकाल के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की जा रही है। इसे हम तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष बल दिया, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिंदुत्व से जुड़े विचारों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा अधिक प्रमुखता से सामने आई है। हालांकि ये विषय राजनीतिक और वैचारिक बहस का हिस्सा है और इस पर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। नेहरू का राजनीतिक दर्शन संसदीय लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद पर आधारित माना जाता है। उनके नेतृत्व में संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था और सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर जोर दिया गया। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने विविधताओं से भरे भारत में एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक आधार लंबे समय से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े विमर्श से जुड़ा रहा है। उनके कार्यकाल में ऐसे कई कदम उठाए गए जिन्हें समर्थक भारत की सांस्कृतिक विरासत और बहुसंख्यक समाज की ऐतिहासिक आकांक्षाओं को सम्मान देने वाला मानते हैं। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास, परंपराओं के सार्वजनिक प्रदर्शन और भारतीय सभ्यता पर जोर देने वाली नीतियों का उल्लेख किया जाता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि हिंदुत्व की बढ़ती राजनीतिक प्रमुखता से धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े प्रश्नों पर नई बहसें पैदा हुई हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है और इसे किसी एक धर्म के वर्चस्व के बजाय भारतीय सभ्यता की पहचान को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार ये कहना अधिक संतुलित होगा कि नेहरू ने आधुनिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया, जबकि मोदी ने अपने नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े विमर्श को सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक प्रमुखता दी। इन दोनों दृष्टिकोणों की व्याख्या और प्रभाव को लेकर भारतीय राजनीति में व्यापक मतभेद और निरंतर बहस मौजूद हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में भी रहे थे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।